11 सितंबर 2024 दोपहर के तकरीबन 1 से 2 बजे रहे होते हैं कि तभी अचानक से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी शहर के सैफीन इलाके में एक खबर मिल जाती है। और वो खबर ये होती है कि एक पुलिया के बगल में एक गन्ने का खेत है और उस गन्ने के खेत में बिना सिर वाली एक लाश पड़ी हुई है, और जो देखने में अभी एक नवयुवक की लाश लग रही है जिसकी उम्र तकरीबन 24 से 25 साल के आसपास रही होगी। और इस तरीके की वो लाश इस खेत में पड़ी हुई है। और जैसे ही पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं, तुरंत अपनी गाड़ी पर बैठते हैं और बैरुआ पुल के उसी गन्ने के खेत की तरफ पगडंडी होते हुए बढ़ते हैं। और जैसे ही उनकी नज़र उस लाश पर पड़ती है तो देखकर एक बड़ा आश्चर्य होता है कि इस लाश के ऊपर आखिर क्यों भी एक भी कपड़े नहीं हैं। आखिर वो कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से लाश के ऊपर एक भी कपड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बात पुलिस अभी समझ ही रही थी कि देखती है आसपास घूमने के बावजूद भी कहीं भी उस लड़के का सर नहीं मिल रहा है, धड़ ही सिर्फ बचा हुआ है और बाकी सब कुछ गायब था। अब पुलिस इस बात को आसपास के थानों में सर्कुलेट करना शुरू करती है, बताना शुरू करती है कि कहीं किसी थाने में ऐसा हुआ है क्या कि वहां से कोई लड़का गायब हुआ हो जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई हो। कि तभी एक थाने से अचानक से फोन होता है और वो बिलारी थाने में होता है कि बिलारी थाने में एक युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। अचानक से परिवार वालों को लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है, और जैसे ही वो लाश की शिनाख्त के लिए आते हैं तो थोड़ी देर तक तो इस बॉडी को वो लोग ध्यान से देखते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब माँ उस लाश को देखती है वो फपक फपक कर रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, और वो माहौल बिल्कुल डरावना सा हो जाता है क्योंकि लाश उसी के बेटे की थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व के कहानी में आज की बेखौफ कहानी आप सुनेंगे तो यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इतनी खौफनाक कहानी शायद आपने प्यार में इतना खतरनाक और गंदा खेल कभी ऐसी कहानी नहीं सुना होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देर न करते हुए दोस्तों हम फिर सीधे उसी कहानी पर आते हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक लव स्टोरी से। जब एक आईटी की छात्र रहती है मेहनाज, और वो देखने सुनने में काफी खूबसूरत और हसीन रहती है। जो एक बार मेहनाज को देखता उससे बात करने की कोशिश किया करता था, उसके तरफ अट्रैक्शन बढ़ाना चाहता था, लेकिन समाज की लोक लाज की वजह से वो किसी को ज्यादा भाव नहीं देती थी। इसी दरमियान एक एग्जाम होता है जो यूपी पुलिस के सिपाही परीक्षा के लिए होती है, और वो लड़की परीक्षा देने के बाद अपनी बारी का इंतजार करती है और साथ साथ एक आईटीआई कॉलेज में पढ़ाई भी करती रहती है। और यही करते करते उसकी मुलाकात एक सोनू नाम के लड़के से हो जाती है। सोनू भी देखने में ठीक ठाक था और वो मेहनाज को बेहद दिल से चाहता था। वो चाहता था कि एक बार किसी तरीके से मेहनाज से मुलाकात हो जाती तो मैं उससे अपने इश्क का इजहार कर देता, और उसे वो मौका मिल जाता है। और उसी मौका के दरमियान वो मेहनाज को अपने दिल की बातें बताना शुरू करता है। पहले तो वो दोस्त बनता है और दोस्ती धीरे धीरे प्रेम संबंधों की तरफ बढ़ते चली जाती है, और आखिरकार मेहनाज को सोनू से प्यार हो जाता है। अब ये दोनों छुप छुपा कर मिला करते थे, और इसी दरमियान एक मौका पाकर सोनू ने मेहनाज के साथ कुछ तस्वीरें खींची, कुछ प्राइवेट तस्वीरें खींची, और कभी कभी तो ऐसा कहा जाता है, इसकी एक्चुअल रिपोर्ट नहीं है, कि मेहनाज सोनू के साथ जाती भी थी, और उसी दरमियान कुछ प्राइवेट पार्ट्स की भी तस्वीरें शायद सोनू के पास थी। जिसके बाद सोनू अब समझ चुका था कि मेहनाज पूरी तरीके से उसकी कब्जे में है, और वो दिल से मेहनाज को प्यार करता था। वो मेहनाज से शादी भी करना चाहता था, और उसके लिए वो चूंकि मेहनाज सोनू के ननिहाल के पास की थी तो इसलिए बार बार अब सोनू ननिहाल भी जाया करता था, जहां से वो मेहनाज पर नजर रखता था, मेहनाज को देखता था। और एक दिन ऐसे ही दोनों बैठे होते हैं कि उसी दरमियान
सोनू ने अपना मोबाइल निकाला और महनाज के साथ एक सेल्फी खींच ली। लेकिन तब पुरजोर विरोध किया महनाज ने और सोनू से बार बार कहा कि तुम ये फोटो डिलीट कर दो, कहीं वायरल हो जाएगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पूरे इलाके में मेरी बदनामी हो जाएगी। इतना कहना था तब सोनू कहता है कि अरे तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलो, तुम्हें और मजा आएगा। वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो मेरे परिवार वाले मुझे जान से मार देंगे। अब ये सब बातें सुनने के बाद सोनू भी मानने वालों में से कहाँ था। एक दिन चैटिंग के दौरान उसने महनाज के ही कुछ फोटो उसे भेज दिए व्हाट्सएप के जरिए और कहा अगर तुम नहीं चलोगी तो ये फोटो मैं वायरल कर दूंगा। अब इतना सुनना था कि महनाज परेशान हो जाती है और परेशान होकर वो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो सोनू के साथ करे तो करे क्या। और वो एक जगह बैठकर रोने लगती है और रोते रोते उसका बुरा हाल हो जाता है कि तभी कमरे में अचानक से महनाज के भाई सद्दाम की एंट्री होती है और सद्दाम अपनी बहन को रोते हुए देख उससे पूछता है कि बताओ क्या हुआ, तुम इतनी रो क्यों रही हो। तब अपनी पूरी बात उसने सद्दाम को बताई और सद्दाम ने जैसे ही इस तरीके की बात को सुना मानो उसका खून खौल गया। उसने कहा बताओ उसका घर कहाँ है, मैं जाता हूँ उसे वहीं निपटा कर आता हूँ। लेकिन इस पर महनाज उसे रोकने की कोशिश करती, उसे समझाती कि देखो भाई अगर ऐसा कुछ करोगे तो तुम भी फंस जाओगे और मैं भी फंस जाऊंगी, फिर मेरी नौकरी नहीं लग पाए। अब दोनों ने सोचने का प्लान बनाया कि अब आखिर इस सोनू नाम की बला से बचा जाए तो कैसे बचा जाए, क्योंकि कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। और इधर सोनू लगातार महनाज के नंबर पर धमकी देना शुरू करता है कि एक दिन वो अपने ननिहाल आया रहता है और अपनी और महनाज की फोटो किसी को दिखा देता है और कहता है कि देखो इससे मुझे शादी करनी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब ये फोटो जैसे ही वो दिखाता है उस शख्स ने महनाज से ये बात कही कि क्या तुम सोनू से प्यार करती हो, क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो। अब ये बात जैसे ही महनाज को पता चलता है वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपने भाई सद्दाम को बुलाती है और कहती है कि भैया अब इस सोनू का कुछ करना ही पड़ेगा। अब दोनों बैठते हैं तो सद्दाम अपने एक और दोस्त होता है जिसका नाम रिजवान होता है, उसको बुलाता है। अब तीनों एक साथ बैठते हैं और एक प्लान बनाया जाता है, जो प्लान आप सुनेंगे तो आपके होश पाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि वो इतना खतरनाक प्लान ही था। दरअसल इन तीनों ने मिलकर तय किया कि पहले तुम महनाज अकेले 9 सितंबर को तुम बेरुआ पुल के पास खड़े होकर के सोनू को बोलना कि तुम्हें वही मिले, गन्ने की खेत में चलेंगे, थोड़ा मौज मस्ती करेंगे और आज मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ। अब ठीक होता भी वही है। व्हाट्सएप चैटिंग और कॉल के माध्यम से महनाज ने सोनू को ये दोनों खबरें दे दी और इधर सोनू की खुशी का ठिकाना नहीं था कि चलो आखिरकार किसी तरीके से महनाज कब्जे में तो आई। और सोनू हंसते मुस्कुराते हुए और खुशी से झूमते हुए घर से निकलता है और कहता है कि मैं अभी 1 घंटे के अंदर आता हूँ। अब सोनू घूमते हुए उसी बैरुआ पुल के पास पहुँचता है तो सामने महनाज को खड़ी देखकर वो खुशी से झूम उठता है। वो उसको पकड़ता है, गले लगाता है, चूमता है और कहता है मुझे भी पता था तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करती हूँ। वो कहती है कि हाँ वो तो है, आओ चलो अब चलते हैं गन्ने के खेत में। लेकिन इस तरीके की वो बदली हुई बातों को सुनकर जो लड़की उसका बार बार विरोध कर रही होती है वो आज कह रही है कि गन्ने के खेत में चलने के लिए। सोनू को कुछ बात समझ में नहीं आती है, लेकिन चूंकि आसपास का इलाका बिल्कुल सुनसान था, वहाँ कोई आने जाने वाला था नहीं, इसलिए वो उसके हाथों को पकड़ता है। फिर दोनों टहलते हुए गन्ने के खेत में जाते हैं। ऐसे ही सोनू वहाँ महनाज के कुछ पार्ट्स को अपने हाथों से पकड़ता है। उसी दरमियान पीछे से सद्दाम और रिजवान आकर के सोनू के हाथों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद शुरू होता है एक ऐसा तांडव जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। अब दोनों मिलकर पहले तो सोनू के मुंह को बांध देते हैं, फिर उसके पैरों को बांधा जाता है और उसके बाद दोनों हाथ पकड़कर रिजवान उसके दोनों हाथ पकड़ता है और दोनों पैर खुद महनाज पकड़ती है। और इतना होने के बाद जैसे ही
पीछे से दोनों ने हाथ पकड़ा और उसे जमीन पर लेटा दिया और उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया ताकि वो चीख ना पाए, चिल्ला ना पाए। और इसी दरमियान पहले पैर को महनाज ने पकड़ा और दोनों हाथों को रिजवान ने पकड़ा। फिर सद्दाम ने अपने जेब से छुरी निकाली और छुरी निकालने के बाद उसके गले को तब तक रेतता रहा जब तक उसका गला धड़ से अलग नहीं हो गया। अब जैसे ही गला धड़ से अलग होता है तो सबसे पहले सबूत मिटाने के लिए सोनू के शरीर के सारे कपड़े उतारे जाते हैं। फिर इन तीनों ने भी अपने पूरे कपड़े उतारे और निर्वस्त्र हुए। फिर तीनों ने अपने अलग अलग कपड़े पहने और फिर उसे लेकर के एक अलग जगह जाते हैं, उन कपड़ों पर पेट्रोल डालते हैं और उसे जला देते हैं। और इधर सोनू के कपड़े और उसके सर के प्लास्टिक में रखा जाता है और उस लाश से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया जाता है। अब ये थी पूरी सोनू की मौत की कहानी, लेकिन ये बात पुलिस को कैसे पता चली ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो जब सोनू के पिता से ये पूछा जाता है तो बताता है कि हाँ, अपने ननिहाल की एक लड़की होती है महजाब, और उसी से सोनू बहुत प्यार करता था और उसी से शायद मिलने के लिए उस दिन किया था। अब ये पूरी बात सुनते ही एक टीम सोनू के ननिहाल और महजाब के घर पर पूरी पुलिस की टीम पहुंचती है और उसके बाद महजाब को और सद्दाम को और दोनों को थाने लाती है पुलिस। फिर उनसे कड़ाई से जब पूछताछ करती है, सोनू के मोबाइल और महजाब का भी मोबाइल गायब था, और जब ये अपने अंदाज में उन दोनों से पूछताछ करती है तो आखिरकार महजाब और सद्दाम दोनों टूट जाते हैं और इस पूरी कहानी को बयां करते हैं, जिसके बाद इलाके का हर कोई एकदम सदमे में आ जाता है कि किसी से प्यार करने की इतनी खौफनाक सजा। अरे तुम मोबाइल मांग लेती, अपने सारे फोटो उसके मोबाइल से डिलीट कर देती, प्यार से उसे बहला फुसला लेती, तो शायद महजाब पुलिस परीक्षा अगर निकाल लेती तो एक पुलिस बन के रहती। लेकिन अब इन तीनों को जबकि उसमें रिजवान भी शामिल था, तो इन तीनों को पुलिस जेल भेज देती है और मर्डर का केस इन तीनों लोगों के ऊपर चलाया जा रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की बेहद खौफनाक और दर्दनाक कहानी हम यही समाप्त करते हैं और यकीन करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।